आवाज नहीं आ रहा। महंगाई, थोड़ा जोर से बोलिए। महंगाई, पीछे से आवाज नहीं आ रहा। महंगाई, अब बीजेपी के लिए महंगाई डाई नहीं भौजाई है। कार्यकर्तागण हैं, साथ ही हमारे सामने पटना से कोने कोने से आए हुए हमारे अभिभावकगण, बुजुर्गगण, नौजवान युवा साथीगण, प्रेस मीडिया के हमारे बंधुगण, आज 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, बधाई है। कोरोना को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि कोरोना के वजह से रिजल्ट नेगेटिव आई है, लेकिन वो क्वारंटाइन में है। हमने फ़ोन किया था, हम मिलना चाहें, लेकिन पता चला कि डॉक्टर के सलाह पर उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। अभी फ़िलहाल किसी से मिलने दिया नहीं जा रहा। साथ ही साथ आज शिवानंद तिवारी जी हों, पूर्वे जी हों, एक उम्र को देखते हुए उनका परहेज रहा है। आप सब लोगों को इतना हम कहना चाहते हैं कि आज पार्टी का 24वां स्थापना दिवस है और आज के दिन ही लालू जी ने इस पार्टी का निर्माण किया और जिस नीति, जिस सिद्धांत, जिस विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के साथ इस पार्टी का स्थापना करने का काम किया था, जिसकी लड़ाई लालू जी ने लड़ी, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ी और आज तक कभी भी इन अपने विचारधारा से, सिद्धांत से समझौता नहीं किया। फासिस्ट फोर्सों के आगे उन्होंने घुटने नहीं टेके, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। शायद इसी का नतीजा है कि आज लालू जी शारीरिक रूप से आज हमारे बीच में नहीं है, बल्कि उनको कैद करके रखने का काम किया गया। आज उनकी कमी हम सबों को खल रही है। अब पूरा देश मानता है उनको कि सामाजिक न्याय जो लालू जी 90 के दौर में जो उन्होंने किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। देश के राजनीति में इतना बड़ा बदलाव लाने का काम किया लालू जी ने, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लालू जी ने बेजुबानों को जुबान देने का काम किया, समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा समाज को मुख्य धारा में लाया। आज राजनीति में देख रहे हैं कि ये लालू जी का परिवर्तन का ही असर है कि सदियों सदियों से जिन लोगों का शोषण होता रहा, आज उनको भी जो है लोकतंत्र के मंदिर में भी सबसे ज़्यादा जगह जो मिल रहा है, ये लालू जी की देन है। इससे कोई ठुकरा नहीं सकता। और जिस देश, जिस दौर से गुजर रहा है, हमको ऐसा लगता है कि इस दौर में लालू जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। खास तौर पे आज पार्लियामेंट में लालू जी को होना चाहिए था और सब लोग उनके कमी को महसूस कर रहे हैं। साजिशों का अंबार लगा, चाहे जितना भी लोगों ने झुकाने का कोशिश किया, रोकने का कोशिश किया, लेकिन लालू जी ने अपनी नीति, सिद्धांत और विचारधारा से कोई समझौता ना करते हुए ये फैसला लिया कि वो लड़ाई को लड़ेंगे,
चाहे वो पटना में रहे या उनको रांची में कैद खाने में बंद कर दिया जाए, लेकिन लालू एक विचार है, वो झुकने का नाम नहीं लेगा बल्कि वो लड़ाई लड़ेगा। आज देखिएगा, जो बलिदान, जो कुर्बानी लालू जी ने दिया है, अगर हम सब आज संकल्प ले लें और दिल पे हाथ रख के पूछे कि उसका अगर हम 5% भी अगर हम लोग बलिदान करें, सैक्रिफाइस करें, तो राष्ट्रीय जनता दल को कोई माई का लाल नहीं है जो आने वाले दिनों में रोक के दिखाते। जो धैर्य लालू जी ने दिखाया है, जो मजबूती लालू जी ने दिखाने का काम किया है, और जो बलिदान लालू जी ने देने का काम किया है, भले ही उनको पार्लियामेंट जाने से रोक दिया गया हो, लोगों के बीच जाने से रोक दिया हो, लेकिन लालू जी अभी भी उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और अभी भी जो सामाजिक न्याय, समाजवाद को मानता है, जो धर्मनिरपेक्षता में जिसका विश्वास है, वो आज सबसे ज्यादा लालू जी को याद कर रहा है। हम तो इतना कहेंगे कि हम लोगों ने वो दौर तो देखा नहीं हमारी पीढ़ी ने, लेकिन फिर भी जो हम लोग सुने, जो पढ़ा, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हों, लोहिया जी हों, जितने भी समाजवादी नेता हों, चौधरी चरण सिंह हों, जिस दिन हमारी पार्टी के लोग थोड़ा सा धैर्य दिखाएंगे, मतभेद को मिटाएंगे, मजबूती के साथ आगे खड़े रहेंगे, व्यक्तिगत हित को छोड़ करके जिस दिन पार्टी हित में सोचेंगे, हमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हम सिर्फ दावा कर रहे हैं कि आप सब लोगों से हम अपील करते हैं कि थोड़ा सा कुर्बानी और धैर्य रखिए, अपने अपने मतभेद को मिटाइए। हम 2020 क्या 2035 में दिल्ली में झंडा फहरा देंगे, लेकिन थोड़ी कुर्बानी और थोड़ा धैर्य हम लोगों को रखने की जरूरत है। कितनी खुशी की बात थी, लालू जी का सोच देखिए, बैठ जाइए, लालू जी की सोच देखिए, सुन जाइए, बैठ जाइए, ठीक है, दिख रहा है, बैठ जाओ। लालू जी की सोच देखिए, उनके जन्मदिन पर लालू जी ने बोला कि गरीबों को खिलाओ। लालू जी मर्माहत थे, जिस प्रकार का एनडीए सरकार हमारे गरीब मजदूरों के साथ दुष्व्यवहार कर रहा था, खेल कर रहा था, भूख से जान जा रही थी, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर चल करके आ रहे थे, हम लोगों का दिल रो रहा था। हमारी पार्टी ने जगह जगह लालू रसोई खोलने का काम किया, लोगों को राशन पहुंचवाने का काम किया, लोगों को जगह पे पहुंचाने का काम किया। लेकिन यहाँ की बीजेपी की और नीतीश जी की जो सरकार, एनडीए की सरकार, उन गरीब मजदूरों के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया। अपने ही लोग, बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आने नहीं देंगे। यह अहंकार है। अपने ही लोगों को बद इंतजामी झेलनी पड़ी। कैसे कैसे किराया देकर के वो लोग कर्जा लेकर के किराया देकर के आए। लोग याद कर रहा है कि नहीं, लालू जी होते तो आज रेलवे का भाड़ा नहीं देना पड़ता, रेलवे का किराया नहीं देना पड़ता। कोसी में जब बाढ़ आया तो लालू जी ने यातायात फ्री कर दिया था, 1100 करोड़ का पैकेज दिलवाया था। लेकिन ये सरकार जहां भूख से लोगों की मौत हो रही है, 2 महीना कैसे रहा होगा दूसरे प्रदेश में हमारा
भाई मजदूर साहब, जो श्रमवीर है, आप कल्पना नहीं कर सकते रोडों पे, और यहाँ की सरकार मना कर रही है। हम लोग अगर आवाज नहीं उठाते तो शायद उनको ये सरकार लाने का कोई इंतजाम भी नहीं करती। फिर भी खाली पेपर पे लाने का इंतजाम किया गया, खाली दिखावटी लाने का इंतजाम किया, जिससे अनुपात में लाना चाहिए था, इंतजाम करना चाहिए था, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। बीजेपी की सरकार 600 रुपया ले रही है, एक्स्ट्रा 50 रुपया लगा रही है, जो बेसिक फेयर है। 2 दिन के सफर को 8 दिन में जाना है पटना, तो ले जा रहा है पूरी। लोग गर्मी से, बिना ट्रेन में पानी के, बिना खाने के, लोग जो है रेलवे स्टेशनों की हालत हम लोगों ने देखा क्या हुआ। इसको कोई भूल नहीं सकता है, भूल नहीं सकता है। हम तो इतना कहना चाहते हैं, वही सरकार जो हम लोगों को कोसती है, जंगल राज चिल्लाती रहती है, 30 साल पुरानी बात कर रही है। अब वो कहां की बात करेंगे? ब्रिटिश जमाने की बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे? या भैया 15 साल आपकी सरकार है, आप बताओ आपने 15 साल में क्या किया? और जो लोग सत्ता में है, अभी दिल पे हाथ रख के बोले, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया। वो दौर अलग था, वो दौर अलग था। लेकिन फिर भी हमने बोला कि जितना काम आज बिहार में अगर कारखाने नजर आ रहे हैं, तो केवल 3 कारखाने हमको नजर आ रहा है, चौथा कोई नहीं है। कौन सा 3 कारखाना? जो लालू जी ने रेलवे का कारखाना दिया मधेपुरा में, छपरा में, और आपका पहिया कारखाना जो दिया परसा में, मढ़ौरा में। तो आप समझ सकते हैं। चौथा बता दे कि बिहार में कोई चौथा कारखाना हो तो। वही लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा देने का काम किया। आप लालू जी पे उंगली उठाते हो, लेकिन फिर भी हमने स्वीकार किया कि उन 15 साल में तेजस्वी तो था भी नहीं सरकार में, लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई भूल हुई होगी तो हमको माफ कीजिएगा। लेकिन लोग चला रहे माफीनामा, ठीक है भाई, हम तो कहते हैं उन लोगों को जिसका रीढ़ का हड्डी होता है वही झुकता है, और जिसका रीढ़ का हड्डी नहीं होता वो रेंगता है। हमने अब चलो 15 साल में कुछ भूल चूक हुई होगी तो जनता हमको माफ करे, और जनता ने हमको सजा भी दिया। 15 साल हमको विपक्ष में बैठाया। हम लोग सच बोलने वाले लोग हैं, ईमानदार हैं, पारदर्शिता रखते हैं, अपना कर्तव्य जानते हैं, और ये किसी को हमको सबूत देने की जरूरत नहीं है, हमारे पार्टी को या हमारे नेता को, कि आज तक अपने विचारधारा का सौदा नहीं किया। कर लिया होता तो आज तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री होता, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री पद पे हम लोगों ने ठुकराने का काम किया। हम लोगों को लड़ाई लड़ना गरीबों के लिए, लेकिन नीतीश कुमार जी, आप 15 साल की बात करते, चलो कोई नहीं, लेकिन मौजूदा 15 साल में क्या हुआ? आप तो बोले थे कि पलायन रोकोगे, आपने तो बोला था कि रोजगार दोगे, आपने तो बोला था विशेष राज्य का दर्जा दोगे, आपने बोला था बिहार को विशेष पैकेज दोगे, बाढ़ से छुटकारा पिलाओगे, सुखाड़ से छुटकारा आप दिलवाइएगा, कारखाना लगवाइएगा, इंडस्ट्री लगवाइएगा, टूरिज्म बढ़ाइएगा, खेल कूद की व्यवस्था करवाइएगा। बिहार में आपने तो कुछ किया नहीं 15 साल में। जब बिहार सरकार का ही आंकड़ा कि 30 लाख से भी ज्यादा मजदूर आए हैं, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते क्या कितने लोग जो है बाहर, बिहार के बाहर जाके पलायन किए। क्या नीतीश कुमार जी, हमारे में तो रीढ़ का हड्डी है तो झुक रहे हैं, आप हमको बताइए, पलायन आप नहीं रोक पाए, क्या आप माफी मांगोगे? एनसीआरबी का क्राइम रेट बढ़ गया,
क्राइम बढ़ने पे क्या आप माफी मांगिएगा? बिहार में 15 साल में 55 घोटाले हुए, धान घोटाला, बियाडा घोटाला, सृजन घोटाला, 7 निश्चय घोटाला। क्या आप माफी मांगोगे? क्या बिहार में बच्चियों के साथ बालिका गृह में गैंग रेप हुआ, पटना में जल जमाव हुआ, क्या आप माफी मांगोगे? क्या आप चमकी बुखार में माफी मांगोगे? जो आपका चिट्ठी दिल का उपज जो निकला मजदूर गरीबों के प्रति, आपने चोर बेईमान क्रिमिनल कहा, क्या आप माफी मांगेंगे? तो आप बताइए। नहीं, थोड़ी सी भी लज्जा नहीं होगी, थोड़ी सी भी लज्जा नहीं। गरीबों को उसका क्या लज्जा हो सकता है जो व्यक्ति डीएनए का भी गाली सुनकर के नतमस्तक हो जाए? कोई अंतरात्मा नाम की चीज नहीं रह गई है। हमको तो लगता है बंगाल के खाड़ी में अंतरात्मा डूब गई है। नैतिक जिम्मेदारी ना बनता था नीतीश जी का? बनता था कि नहीं बनता था? बताओ, आप सब बोलिए। चमकी बुखार के लिए मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? सृजन घोटाले और 55 घोटाले के लिए मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? बालिका गृह कांड के लिए माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? आप बताइए कि बेरोजगार कर दिया, बिहार को बेरोजगारी का केंद्र बना दिया। 8 से 9 करोड़ बिहार के लोग बेरोजगार हैं। क्या माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? सीएए में वोट जाके कर दिया, बीजेपी को अपने विचार का सौदा कर दिया। क्या उसके लिए अल्पसंख्यक भाइयों के साथ माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? आप बताइए, जो मजदूरों को गाली दिया, बिहार आने से रोका, उसके लिए माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? लेकिन मांगेंगे कहाँ? 90 दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री अंदर ही रह गए। हम तो इतना कहना चाहते थे, कम से कम आप सम्मान नहीं कर सकते थे गरीबों का, तो आपने अपमान क्यों किया? क्यों गाली दिया हमारे मजदूरों को? और आज सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी उन मजदूरों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। दोबारा उनको बस ला करके पंजाब का, हरियाणा का वापस ले जाने का काम किया जा रहा है। देखिए, आप देखिएगा, जगदा बाबू जी ने साफ रूप से बताया। हमने बोला कि यहाँ 3 उद्योग हैं, लेकिन अब हमको लगता है कि बिहार में अब चौथा उद्योग हो गया है, वो तबादला का उद्योग चालू है। हर मंत्रालय में ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है। हर मंत्रालय में जो पैसा देगा उसका उस हिसाब से पोस्टिंग होगा। 55 घोटाले हुए, लेकिन किसी भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भाई वो मन चाहे रकम लिया गया उनसे, उस हिसाब से पोस्टिंग मिला, तो उस पर तो कार्रवाई कर ही नहीं जा सकती। ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का खेल हुआ है, हो रहा है। पटना डूब रहा है 2 घंटे की बारिश में, लेकिन पटना का ड्रेनेज का नक्शा गायब है, नहीं मिलेगा। तो हम लोग देखिए पार्टी के लिए सोचे, और हम तो बस अपने लोगों को इतना ही कहना चाहेंगे, ये जिम्मेदारी जो हमको आप लोगों ने दी है, हमने छीनी नहीं है, बल्कि आप लोगों ने देने का काम किया है। बिहार के नौजवानों ने दिया है, और हम अब बस अपने जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हो सकता है अभी नया संगठन हम लोगों का बना हो, पहले के भी लोग होंगे पुराने, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने पुराने लोगों को भगा दिया हो या छोड़ दिया, वो अपने हैं। ठीक है, नया संगठन है, सबको मौका मिलना चाहिए। सब लोग हैं, कई संगठन के लोग जो है 10 साल से 15 साल से थे, हमारे अभिभावक के रूप में रहे हैं सब लोग। सबका मान है, सबका सम्मान है। हम बस चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल करके बस एक बार, एक चुनाव के लिए, बस मेरा बात आप लोग रख लीजिए, एक चुनाव के लिए हम हाथ जोड़ करके मौका मांग रहे हैं कि एक हो जाइए,
सारे गिले शिकवे को भुलाइए और एक बार जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल के सभी ईमानदार सिपाही हमारे एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो कोई माई का लाल हमको हरा नहीं सकता। आप अपने ताकत को पहचानिए। इसलिए हम लोगों को बांटने का कोशिश किया जाता है। हम लोगों को सावधान रहना है। और हम लोग तो पहली बार पार्टी ने इस बार जो है संगठन में भी 45% जो है अति पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को आरक्षण देने का काम किया। लोग कहते रहते हैं कि भाई माई की पार्टी है, एमवाई की पार्टी। हम कहते हैं ये माई की पार्टी नहीं, ये A to Z की पार्टी है। ये पार्टी सभी जाति, सभी धर्म के लोगों की पार्टी है, हर वर्ग के लोगों की पार्टी है। गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यवसायी हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, महिला हो, ये पार्टी हर किसी के लिए लड़ाई लड़ रही है। आज देखिए पेट्रोल का दाम जो है पूरी तरीके से जो है आसमान छू रहा है। डीजल भी पेट्रोल से ऊपर चला गया। आज हमारे पार्टी ने फैसला लिया कि 5 किलोमीटर साइकिल जो है अपने अपने वार्ड में, अपने अपने पंचायत में, अपने अपने ब्लॉक में, जिला मुख्यालय में हर जगह चलाने का काम करेंगे। और मुझे काफ़ी खुशी है कि इसमें आम लोगों का भी, गरीबों का भी, किसानों का भी, मजदूरों का, खास तौर पे नौजवानों का जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उनका हमको साथ मिल रहा है। इसलिए हम सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। यही बीजेपी का लोग क्या बोलता था, महंगाई, आवाज नहीं रहा, महंगाई, थोड़ा जोर से बोलिए, महंगाई, पीछे से आवाज नहीं आ रहा, महंगाई। अब बीजेपी के लिए महंगाई डाई नहीं, भौजाई है। बात को समझिए। यहाँ के उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बोलते हैं कि जनता को परेशानी नहीं है दाम बढ़ रहा है। तो ये वही उप मुख्यमंत्री जो अपराधियों के सामने हाथ जोड़ रहा था कि भाई छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दीजिए? पितृपक्ष का महीना है, थोड़ा अपराध कम कीजिए, हाथ जोड़ रहे हैं। ये वही उप मुख्यमंत्री है, ये वही उप मुख्यमंत्री है जो हाफ पैंट से भाग चले थे। अब भाई अब देख लीजिए, अभी बारिश का मौसम है, फिर थोड़ा सा जल जमाव होने लगेगा तो फिर भागेंगे। तो भाई थोड़ा मदद कर दीजिएगा। उप मुख्यमंत्री है राज्य के, थोड़ा सहयोग आप लोग मिलकर के कर दीजिएगा। खैर, जो लोग झूठ का, हम बस इतना कहेंगे कि आप लोग एक रहिए, मजबूत रहिए, धैर्य रखिए, पार्टी के बारे में सोचिए। और आने वाले वक्त पे हो सकता है कि ये लोग कुछ भी करें, तंग करेंगे, परेशान कर लेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप सही दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि आप सही दिशा में चल रहे हैं और उससे इनको बड़ी परेशानी है। तो इनकी तो नकारात्मक राजनीति रही है, ये नकारात्मक नेगेटिव पॉलिटिक्स करते रहे, पॉलिटिकल वेंडेटा करते रहेंगे। हम बस इनको इतना ही कहेंगे, जितना रोकोगे उतना हम भागेंगे और उखाड़ करके फेंकेंगे। इसलिए आज सब लोग लगे हुए हैं रोकने में, बताने की जरूरत नहीं है। और ये काम जो लालू जी का जो अरमान है, जो सपना है, वंचितों को, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को, हम तो इस मंच के माध्यम से कह रहे हैं, हम नौजवान हैं, नए सोच के हैं, जात पात से ऊपर उठ करके सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, हर किसी को सबका अधिकार देना चाहते हैं। नया दौर है, नया बिहार बनाना है, नए सोच के साथ नया आगाज करना है हम लोगों को। इसलिए नौजवान भाई, जो आप बेरोजगार हो, आपसे तेजस्वी का वादा है, आप हमारा साथ दीजिए, मजबूत कीजिए।
आने वाले समय में हर हाथ रोजगार हम दिलाने का काम करेंगे। कल कारखाने लगवाएंगे। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पलायन को रोकने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग एक मौका दीजिए और ज्यादा कुछ हम ना कहते हुए, आज 24वां स्थापना दिवस है पार्टी का, और क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना काल में जो है लिमिटेड लोगों को ही बुलाया गया, ज़्यादा लोगों को भीड़ भाड़ नहीं करना था। बीमारी है, इससे सावधानी हम लोगों को बरतनी पड़ेगी। आप लोग सब लोग क्योंकि हमको चिंता होती है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। अपना लोग गांव देहात में जाइएगा तो कहता है क्या मस्कवा लगा के रहता है, कौन ऐसा करना आई तो भगा दे। नहीं, ये बीमारी है जो नज़र नहीं आती। ठीक है, बिहार के लोग मजबूत हैं, इम्यूनिटी अच्छी है, धूल फांकते हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए इम्यूनिटी जो है अच्छी है। लेकिन अपना हम लोगों का फर्ज बनता है, आप भले ही मजबूत हो, लेकिन आजकल ये सिम्टोमेटिक है, आपकी मजबूत है, आप पे कोई असर नहीं है, लेकिन आप दूसरों को दे सकते हो। तो आपके यहाँ भी घर परिवार है, आस पड़ोस है, नेबर है, तो इसमें हम लोगों को ध्यान बरतने की ज़रूरत है। गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। तो हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को फिर से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, और एक बार चाहेंगे जो हमने अपील किया है, ठीक, जो हमने अपील किया है, आप लोग जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो आप लोगों का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक बार सरकार आ जाने दीजिए, सब लोगों को मान सम्मान दिलाने का जिम्मेवारी मेरा है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद है ना? आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।